श्री हरि। श्री विष्णु पुराण कथा का द्वितीय अंश, नवा अध्याय, ज्योति चक्र और शिशु मार चक्र। तो आइए भक्तों, ध्यान से सुने। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारा में स्वरूप देखा जाता है, उसके पृष्ठभाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। जय श्री हरि। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, अन्य अन्य समस्त महगण ग्रहगण वायु मंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में महगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारा में शिशुमार के पुष्ट स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित ये संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकांग होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अनन की उत्पत्ति होती है और अनन ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों से नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि, वायु में मेदों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेदों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर वह अभ्रत इत्थ जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। जय श्री हरि। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघ आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पष्ट मास से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वे दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेदों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रों में जो जल सूर्य से प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुनि, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। जय श्री हरि। हे द्विज, जो जल मेदों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है
और ओधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त ओधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यव आदि अन्न प्रज्ञा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनुष्य गण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण समस्त देव समूह और प्राणी गण वृष्टि को ही आश्रित हैं। हे मनुष्य, अनंत को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। जय श्री हरि। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिरोमार है तथा शिरोमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिरोमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता और आदिभूत सनातन पुरुष है। जय श्री हरि। भक्तों, 9वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि। 10वां अध्याय प्रारंभ। 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। ओम नमो नारायण। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यश, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतु इत्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, भृत यक्ष, हेति राक्षस और तुम्ब्रु गंधर्व, ये 7 मास अधिकारी रहते हैं तथा अयमा नामक आदित्य, पुल ऋषि, रथोजा यश, पुंजित इत्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवी सर्प और नारद नामक गंधर्व, ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। जय श्री हरि। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुष्य राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ स्वर्ण नामक यश, ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्य अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यश उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यश, एला पुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भाद्रपद में विश्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, अपूरण यश, अनुलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और विराट नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। जय श्री हरि। आश्विनी मास में पूषा नामक आदित्य, वरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषेण गंधर्व और धृताची नामक की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेंजित यश तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। जय श्री हरि।
महर्षि से अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, त्रास्य यश, महापदम सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, उड़ायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमी यश तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमत अग्नि ऋषि, कंबल सर, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋज्जित यश और धृष्टात गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फांगुल मास के सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्य वर्चा गंधर्व, सत्यजीत यश, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यशगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बालखिल आदि इसे सब ओर से घिरे रहते हैं। हे मुनि सत्तम, सूर्य मंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 10वां अध्याय संपन्न हुआ। 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा है कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्य आदि अप्सरा तथा यशो के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुनि, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा करने वाले हैं तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो सूर्य उदय हुआ, अब माध्यम में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक, यजु, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक, यजु है और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है उसी उसी में वह वेत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋक, माध्याह्न में बृहद्रथ अंतरादि यजु है तथा शाम काल में शाम श्रुतियाँ
सूर्य की स्तुति करती हैं। जय श्री हरि। यह ऋक यजु शाम स्वरूपिणी वे त्रयी भगवान विष्णु की ही अंग है। ये विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी क्रमय ही हैं। सर्क आदि में ब्रह्मा रिंग में है, उनकी उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर में है तथा अंतकाल में रुद्र साम में है। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार यह क्रमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। जय श्री हरि। उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यह घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल किल्ले आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रय शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक है। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, उसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य की रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास के पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पृथ्वीगण देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृत में चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते रहते हैं। हे द्विज, कल कृष्ण पक्ष के 6 होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितुगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितुगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है तब उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव मनुष्य और पृथुगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पार्षिक, पितृगणों की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, इस वीडियो में 11वां अध्याय और 10वां अध्याय दोनों संपन्न हुए। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। भक्तों, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक गीता जयंती का महाउत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा लोगों की मान्यता है। परंतु शास्त्र के अनुसार गीता जन्म उत्सव ही होता है, क्योंकि गीता कभी किसी में लीन नहीं हुई, सदा आकाश ब्रह्मांड में जन्मती है। तो इसलिए भक्तों, गीता जयंती ना बोलकर गीता उत्सव कहो, गीता जन्म उत्सव कहो, जिस प्रकार इस सृष्टि को सही दिशा मिल सके। जय श्री हरि। जय जय श्री हरि।